नमस्कार। आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है और आज हम बात करेंगे मॉरल इंजरीज के बारे में। फिजिकल इंजरीज के बारे में तो हम सबको पता है, हमने उन्हें भुगता भी है, लेकिन मॉरल इंजरीज जो होती है ना, वो तब होती है किसी भी इंसान को जब उसकी कोर मॉरल वैल्यूज, उसकी एथिकल कोड जो है वो वायलेट होता है। जब कोई घाव किसी इंसान की आत्मा के भीतर लगता है ना, तो उसे मॉरल इंजरीज कहते हैं। और सबसे अचंभित करने वाली बात यह होती है कि फिजिकल इंजरीज तो हमें दिखती हैं और वो हील भी हो जाती हैं कुछ समय में। ये जो मॉरल इंजरीज होती है ना, पहली बात तो ये दिखती नहीं है, और दूसरी बात कि इतनी जल्दी हील नहीं होती हैं, और कई बार तो ताउम्र हील नहीं होती हैं। मॉरल इंजरीज जो है ना, वो गिल्ट, शेम या बिट्रेयल से जुड़ी हुई होती हैं। कभी भी इंसान को ये कुछ चीजें उसके जीवन में झेलनी पड़ जाए ना, तो उसको मॉरल इंजरी हो जाती है और किसी को पता नहीं लगता कि इसको इस तरह की इंजरी हुई भी है, और इंपैक्ट उसका बहुत बड़ा होता है। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे और कब किसी व्यक्ति को मॉरल इंजरी होती है। दूसरी बात करेंगे उस व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है इन इंजरीज का, और तीसरी बात करेंगे कि कोई भी बंदा अपनी मॉरल इंजरीज को कैसे हील कर सकता है। ये तीनों बातें आज के इस सेशन में हम करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरी बात, हमारी क्वेस्टी ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें दिए गए फ्री और पेड कोर्सेज से फायदा उठा सकते हैं। उसमें बॉडी लैंग्वेज मास्टरी और फेस रीडिंग मास्टरी जैसे कोर्सेज हैं जो आपको दूसरे लोगों के साथ बेहतर कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो मैंने ऐप का लिंक और अपनी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को मॉरल इंजरीज होती कब है। देखिए, मॉरल इंजरीज ना, जैसे पहले कहा, जब भी किसी व्यक्ति की जो मॉरल वैल्यूज हैं जब वो हर्ट होती हैं तो मॉरल इंजरीज होती हैं। और मॉरल वैल्यूज कब हर्ट होती हैं? पहली बात कि अगर कोई बंदा, जो भी उसकी मॉरल वैल्यूज हैं, जो उसके कोर बिलीफ्स हैं, अगर वो उनके अगेंस्ट कोई काम करता है तो उसको मॉरल इंजरी होती है। जैसे कोई व्यक्ति है जिसको बचपन से सिखाया गया और वो इस बात में मानता भी है कि ईमानदार रहना चाहिए, कहीं वो जॉब लग गया और उसके बाद वो वहां पे रिश्वतखोरी करता है। अब उसे हो सकता है कि वो अच्छा ना लगता हो, लेकिन हो सकता है अफसरों के दबाव में, या कोई उसको जान से मारने की धमकी दे, या कोई कहे कि ये काम, पैसे ले लो, काम कर लो तो फायदा हो जाएगा, नहीं तो तुम्हें मार देंगे। शायद वो अपनी मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट जाकर कोई काम कर ले तो उसको मॉरल इंजरी हो जाएगी। दूसरी बात, जब कोई बंदा, जो भी उसकी मॉरल वैल्यूज हैं, उनके अगेंस्ट कुछ होता हुआ देख ले और वो कुछ कर ना पाए। वही सेम बंदा है, वो खुद तो रिश्वत नहीं लेता है, लेकिन उसके आसपास कोई बंदे हैं जो रिश्वत लेते हैं, बुरा काम करते हैं, समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। अब वो अपने सामने वो सब कुछ होते हुए देख रहा है, लेकिन वो उसमें कुछ कर नहीं सकता। सारे उससे सीनियर हैं, उसको नौकरी से निकाल देंगे, सस्पेंड कर देंगे, उसकी परेशानी हो जाएगी, वो कुछ कर भी नहीं सकता और वो होते हुए भी सब कुछ देख रहा है, तो वो खुद को उस गुनाह का भागीदार मानता है, तब भी उसको मॉरल इंजरी हो जाएगी। तीसरी एक और तरह से मॉरल इंजरी हो सकती है, और वो तब होती है जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे बंदे को कुछ गलत काम करता हुआ देख ले जो कि उसकी मॉरल वैल्यूज के खिलाफ है, और स्पेशली उस बंदे को ऐसा करता हुआ देख ले जो उसका लव्ड वन हो, जिसको वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। तो ये तीन तरह की अवस्थाएं होती हैं जिसमें अगर कोई इंसान गुजरता है, उनको विटनेस करता है, ठीक है, या उनको खुद उस काम को खुद करता है, किसी चीज को विटनेस करता है, तो फिर उसको मॉरल इंजरी हो जाएगी। ठीक है, ये मॉरल इंजरी है। अब उसका सारा जो उसके दिमाग का ताना बाना है, उसकी कोर वैल्यूज है ना, वो सारी हिल जाएंगी, वायलेट हो जाएगा उसका मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। अब उसका इन सारी चीजों का किसी एक इंडिविजुअल पे फर्क क्या पड़ता है भाई, उसकी पर्सनैलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहला फर्क जो पड़ता है ना, वो तो उसके साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है। और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ये होता है कि कोई भी इंसान जब मॉरल इंजरी से गुजरता है, उसको आघात लगता है, इस तरह का नैतिक आघात लगता है, तो वो खुद को कोसने लगता है। सेल्फ लोदिंग, सेल्फ क्रिटिसिज्म, इस चीज में फंस जाता है। वो ये देखता है कि यार मैं बुरा हूं, मैं हूं क्या, मैंने ये सब कुछ किया ही क्यों है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो है वो सबसे ज्यादा पड़ता है। इसके बाद दूसरी चीज होती है सोशल आइसोलेशन। जब किसी बंदे को कोई मॉरल इंजरी होती है, और जैसे पहले कहा कि ये दिखती नहीं है, तो वो बंदा ना खुद को दूसरों से अलग करने लग जाता है। आप बोलेंगे यार बिना वजह कुछ पहले साथ रहता था, अब नहीं रहता, उसको वो मॉरल इंजरी हुई है। ठीक है, अब वो खुद को सोचता है यार मैं इन लोगों के साथ रहूंगा ही नहीं, ठीक है,
मुझे इन लोगों से बातचीत ही नहीं करनी है। या ऐसा हो सकता है कि वो ये सोचे कि यार मैं इन लोगों में बैठने के लायक ही नहीं हूं, मैं तो बड़ा गलत आदमी हूं, मैं बड़ा टॉक्सिक हूं, मैं रोज बुरे काम करता हूं, तो मैं इन लोगों के साथ नहीं बैठ सकता। दोनों तरह से इंपैक्ट करता है, लेकिन उसका रिजल्ट ये होगा कि वो खुद को सोशली आइसोलेट कर लेगा। इसके बाद तीसरी तरफ इंपैक्ट और पड़ता है, वो पड़ता है बिहेवियर चेंजेस। उस बंदे के बिहेवियरल भी चेंज हो जाएगा। कैसे बिहेवियर चेंज होता है कि सबसे पहले तो वो हो सकता है अगर एक्सट्रीम मॉरल इंपैक्ट हो गया हो, उसको मॉरल इंजरी हो गई हो एक्सट्रीम लेवल पे, तो हो सकता है वो बंदा जो है ना वो सेल्फ सैबोटाज की तरफ जाए, खुद को कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। वो सब्सटेंस अब्यूज भी कर सकता है, कुछ नशे वगैरह करने लग जाए, क्योंकि जो उसको इंजरी हुई भी है उसको भुलाने की कोशिश करेगा वो। ठीक है, एक्सट्रीम केसेस में सुसाइडल टेंडेंसीज भी हो सकती हैं, तो ये भी उसका बिहेवियर इस तरह से चेंज हो जाएगा। इसके बाद चौथा और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ता है, वो पड़ता है स्पिरिचुअल इंपैक्ट। जब भी कभी किसी इंसान को मॉरल इंजरी होती है तो वो हो सकता है, और बहुत से केसेस में होता भी है, कि वो उसके जो कोर बिलीफ्स हैं उनसे उसका विश्वास उठ जाए, उसका धर्म से विश्वास उठ जाए, रिलीजन से विश्वास उठ जाए, स्पिरिचुअलिटी से विश्वास उठ जाए। ठीक है, अपने जीवन के एग्जिस्टेंस से ही विश्वास उठ जाए, है ना। वो आपने देखा कि यार मेरे साथ कुछ गलत हो गया, अब मुझे ईमानदारी पे किसी इंसान पे भरोसा ही नहीं रहा, मुझे लगता नहीं कोई इंसान सच्चा हो भी सकता है। तो इस स्पिरिचुअल एक इंपैक्ट भी पड़ता है बहुत ज्यादा। अब उसे दुनिया में कुछ अच्छा होता है, उससे उसका विश्वास ही उठ गया है। तो इस तरह से ये 4 इंपैक्ट मेन हैं जो किसी भी इंसान पर पड़ते हैं। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि भाई अगर ये इंपैक्ट पड़ जाए तो फिर इन मॉरल इंजरी को हील कैसे करें। जैसे पहले कहा कि मॉरल इंजरी दिखती तो है नहीं, और बहुत बार ये हील भी नहीं होती है ताउम्र। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोशिश की जाए तो ये हील हो नहीं सकती, हो जाएगी। कैसे होगी? सबसे पहली बात जो आपने करनी है वो तो ये करनी है कि आप डॉक्टर और थेरेपिस्ट, अगर आपको लगता है कि मॉरल इंजरी बहुत ज्यादा हो गई है और आप साइकोलॉजिकली जो है वो इम्बैलेंस आपका हो गया, तो आप भाई साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, किसी थेरेपिस्ट से जरूर मिलिए जो आपको फर्दर गाइड करे। ज्यादातर लोग जो है ना वो कभी अगर उनको एक्सट्रीम लेवल का साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो तो वो डॉक्टरी सहायता लेते ही नहीं है, जो कि बहुत बड़ी बात है। या लेंगे तो बहुत लेट लेंगे, जब तक फिर काफी नुकसान हो चुका होता है। तो ये तो सबसे पहली बात है। दूसरी बात, ट्रूथ टेलिंग, कि कोई भी बंदा जब सच बोल देता है ना तो उसका आधा मन हल्का हो जाता है। देखो मॉरल इंजरीज जो होती है ना उसको मॉरल रिपेयर चाहिए होती है, क्योंकि मॉरल इंजरी है तो मॉरल रिपेयर चाहिए। ट्रूथ टेलिंग जो है ना वो मॉरल रिपेयर होती है। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं भाई मुझे कहीं से मॉरल सपोर्ट मिल जाए, तो वो मॉरल सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन उसको पाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किसी से अपनी बात शेयर करें और सच बात शेयर करें। ये नहीं कि हुआ कुछ है और मॉरल सपोर्ट पाने के लिए उसमें आप 10 बातें और मिला रहे हैं, झूठ मिला रहे हैं। गलत हो गया आपसे कुछ और आप कहें कि यार कोई आपका बहुत खास मित्र है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ अपने सीक्रेट आप शेयर कर सकते हैं, उसको बोलें कि यार ये काम मुझसे हो गया और गलत हो गया, अब पता नहीं मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है ये। तो वहां से आपको अगर मॉरल सपोर्ट मिल जाए तो ये इंजरी हील हो जाएगी धीरे धीरे। इसके बाद एक और काम करना है आपने, और वो करना है कि वैल्यू कंट्रीब्यूशन। आपने जो आपकी मॉरल वैल्यूज थी जिनको आघात लगा है, जिनको इंजरी हुई है, आपने दोबारा से अपनी मॉरलिटी जो मॉरल वैल्यूज है उनके साथ जुड़ना है। ठीक है, किसी दूसरे बंदे की सहायता करो, दूसरे बंदों के लिए कुछ करने लगो, समाज के लिए कुछ करने लगो। आपको ये सेंस ऑफ ये हो कि मैं सेंस ऑफ अचीवमेंट हो, सेंस ऑफ एजेंसी आपके अंदर दोबारा आए कि नहीं, मैं चीजों, बेशक मुझसे चीजें गलत होगी लेकिन मैं उनको ठीक कर सकता हूं, या आगे के लिए मैं चीजों को ठीक कर सकता हूं। आपने पश्चाताप करते हुए कई लोगों को देखा कि कुछ मुझसे गलत काम हो गया, ठीक है, लेकिन अब उस गलत काम को मैं गलत उसके लिए रोता नहीं रहूंगा, उठूंगा और अब मैं उसके उलट अच्छे काम करूंगा ताकि मैं उन सारी चीजों का पश्चाताप कर सकूं। तो उन वैल्यूज के साथ कनेक्ट होना है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, सेल्फ केयर तो है ही है। अपने मेंटल, इमोशनल और फिजिकल जो आपकी सारी हेल्थ है उसको आपने पूरी तरह से ध्यान देना है। अच्छा खाना खाना है, न्यूट्रिशियस फूड खाना है, अच्छे विचारों के साथ रहना है, अच्छे इमोशंस के साथ रहना है, खुद को बैलेंस्ड रखना है आपने, मेंटली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी। सेल्फ केयर पे आपने बहुत ज्यादा जोर देना है। और फिर आपकी ये जो मॉरल इंजरीज है ना वो धीरे धीरे हील होने लग जाएंगी, और हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बस आप किसी एक एक्सट्रीम पे ना चले जाओ। गलतियां हर एक इंसान से होती हैं, हो सकता है कुछ आपसे भी हो गई हो, कुछ आपने कर दिया हो, कुछ आपने देख लिया होते हुए, या हो सकता है जीवन के कुछ ऐसे समय रहे हों जब आप कुछ ना कर पाए हों किसी के लिए।
कुछ बुरे आपने देखा लेकिन आप उसको रोक ना पाए, उन सारी चीजों को छोड़ दो। हर एक इंसान के जीवन में ऐसे पल होते हैं जब वो वीक होता है, वो कुछ कर नहीं पाता, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उसी चीज के रोना लेके बैठे रहना है। आगे आप चलो और अपने जीवन को आगे संवारो। जब ऐसा करोगे आपकी मॉरल इंजरीज हील हो जाएंगी। एक बार हील हो गई, बहुत आगे जाओगे। आप ना केवल अपनी हेल्प करोगे बल्कि और दूसरे बहुत से लोगों की हेल्प करोगे, तो आप भी अपनी मॉरल इंजरीज को ठीक कर सकते हैं। बस कोशिश करने की बात है, तो कोशिश कीजिए। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। और हाँ, अगर आपको लगता है ये एपिसोड किसी के काम आ सकता है तो इसे शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोबारा फिर कभी किसी नई खोज पे चलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।